सेनेटर फैसल वावडा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने। फैसल वावडा साहब ने डिफेंस मिनिस्टर साहब को एक थप्पड़ दिया रख के, जिससे वो गिर पड़े। जाहिर है बुजुर्ग आदमी है और इस बात का काफी जो है लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और लोगों का कहना यही है या अंदाजा यही है कि ये थप्पड़ पड़ा नहीं है, पड़वाया गया है। एक्स पैगाम में कहा कि आप ही की जबान में आपको जवाब दिया है। ख्वाजा आसिफ साहिब, मेरे बाप तक आने से पहले मुझे बताएं, उससे पाकिस्तान के बारे में इमेज अच्छा तो नहीं जा रहा। देखिए मीर साहब, एक ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ, देखिए मीर साहब, मैंने ना कभी भी माँ बहन बेटी माँ बाप की सियासत नहीं की है। वो ब्लास्फेमी के नाम पर, सर तन से जुदा के नारे लगाने के नाम पर लड़कियों के कपड़े फाड़ने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। वो भीड़ जो है वो एक लड़की को पार्क में घेरने के लिए तो तैयार हो जाती है, वो जला के मारने के लिए तो तैयार हो जाती है। उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका डिफेंस मिनिस्टर, इनकी इंसल्ट होती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसल वावडा का बाप का बाप कौन है, उन्होंने अटैक कर दिया मेरे बाप पर। देखिए, तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने भी उनसे पूछ लिया जी आपके इतने कौन सा बाप है, आपके कौन से बाप को मान लूंगी, हर बुरे वक्त में आप बाप बदल देते। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब को तो चाहिए था वो रिजाइन कर देते कि भाई, मतलब एक डिफेंस मिनिस्टर जो अपना ही डिफेंस नहीं कर सकता और लोगों से चपेड़े खाता घूम रहा है, एक ऐसे आदमी से जो ना मिनिस्टर है ना। वो अपने ओहदे से उतरने के बाद 24 घंटे भी उस मुल्क में नहीं गुजार सका, बल्कि मुल्क को छोड़कर निकल लिया और मियां नवाज शरीफ साहब की रवायत जो है उस पर चलना शुरू कर दिया। या मैं ये मान लूं कि एक जिसे कहते हैं कि हारी हुई रेजिलिएंट सोसाइटी है, जिसके प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। और उससे ज्यादा बड़ी बात, ना तो प्राइम मिनिस्टर ना डिफेंस मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी पब्लिक के पास नहीं जाते। और छोड़ो, शाहरुख खान को अमेरिकन एयरपोर्ट पर रोक लिया था, जिसकी वजह से उसने माई नेम इज खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट मूवी बनाई। पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट खड़ी हुई थी उसके पीछे कि ये हमारा सेलिब्रिटी है, आप पीछे हट जाओ, और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा उससे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर ने सरेआम पाकिस्तान के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ मार दिया, जिसे देख पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन गया कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद सेफ नहीं है तो देश कैसे सेफ रखेंगे। खबर यह है कि पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर फैसल वावडा और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एक इवेंट में गए थे। वहाँ दोनों में बात हुई, फिर किसी बात पर बहस हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि फैसल वावडा ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को थप्पड़ मार दिया, जिसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर गिर गए। वैसे पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है, समय समय पे पाक फौज पॉलिटिशियन को अपने याद दिलाती रहती है कि पॉलिटिशियन की क्या औकात है। इससे पहले पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी थप्पड़ मारा गया था जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, जिसके बाद जनता के सामने इमरान खान अपनी चोट छुपाते दिखे और काला चश्मा पहनकर अपनी जनता के सामने आए। हैरानी की बात यह है कि डिफेंस मिनिस्टर थप्पड़ खाने के बाद भी खामोश है। वही पाकिस्तानी मीडिया अपने डिफेंस मिनिस्टर का मजाक बना रही है, लेकिन फौज के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपके पाकिस्तान से खबर ही इतनी खतरनाक आई है। ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सुना है जन्नाटेदार पड़ गया कान के नीचे, और जो मारने वाला है वो भी खतरनाक ही आदमी है। अब सवाल ये है, डिफेंस मिनिस्टर के कान के नीचे, उससे पहले अगर मुझे याद आ रहा है तो इमरान खान भी तो 4 दिन काला चश्मा पहन के घूम रहा था। अब मैंने सोचा वो कटरीना कैफ से ज्यादा इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वो कैटरीना कैफ से नहीं। वो तो बाद में पता लगा कि जी वो जन्नाटेदार पड़ा था, उसे आंख के पास निशान भी था किसी की उंगली का। अब ऐसी सिचुएशन में क्या चक्कर है, पहले प्रधानमंत्री अब डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, वो डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ने के बाद क्या आर्मी को गुस्सा आया या आर्मी वालों ने बजाया? ये फैसल वावडा साहब है जो कि जो यानी हम लोगों तक जो खबर आई है कि जो फैसल वावडा साहब है वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं इमरान खान के टाइम पे, सेनेटर भी रहे। फिर उसके बाद डुअल नेशनल होने की वजह से उनसे कहा गया था कि जी तुम रिजाइन करो। पहले तो इनकार करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, बाद में खैर उनका पोल खुल गया था कि उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी थी, तो फिर उनको रिजाइन करना पड़ा, हटना पड़ा उन्हें उस वक्त के रूल के हिसाब से जो उस वक्त चल रहे थे। बहरहाल काफी क्लोज हैं वो स्टैब्लिशमेंट के, फौज के काफी फेवरेट हैं, वरना ऐसा नहीं होता कि कभी कोई सेनेटर बन रहा है तो कभी मिनिस्टर बन रहा है, और अभी भी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से वो दिखाई देते हैं। और ये वही साहब हैं जो एक टीवी टॉक शो में फौजी बूट लेकर पहुंचे थे, यानी फौजी बूट उनके हाथ में था और उन्होंने टेबल के ऊपर रखकर बात की थी। उसके ऊपर भी उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि ऐसा कैसे। ये हुआ
यही फैसल वावड़ा जो है ये डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ किसी जगह पर थे, कोई इवेंट था या वैसे ही कोई मुलाकात थी, दोनों की दरमियान बातचीत हुई किसी चीज के ऊपर और बहस हो गई, और उसके बाद बात जो है वो उस लेवल पे चली गई जहां दोनों ने एक दूसरे को गालियां शलियां भी निकाली और एक जैसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे चले गए। उसके बाद सुनने में ये आया है कि फैसल वावड़ा साहब ने डिफेंस मिनिस्टर साहब को एक थप्पड़ दिया रख के, जिससे वो गिर पड़े। जाहिर है बुजुर्ग आदमी है, तो बहरहाल वो गिर गए वो, और इस बात का काफी जो है लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और लोगों का कहना यही है, ये अंदाजा यही है कि ये थप्पड़ पड़ा नहीं है, पड़वाया गया है। अब किसने पढ़वाया है? उन्हीं ने जिन्होंने इमरान खान को पढ़वाया था। वैसे तो अब इमरान खान के लोग भी मानते नहीं है, लेकिन ये बात हुई थी। तो यही चीज अब डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ हुई है और बहुत एम्बैरेसिंग है। आप सोचे जिस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर को कोई एक आदमी जो कि इस वक्त किसी भी पोजीशन पे नहीं है, ठीक है होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट या किसी ऐसी पोजीशन पे नहीं है जहां पे उठकर वो डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ मार सके। मैडम एक बात बताओ, जो आदमी अपने साथ फौज का जूता लेके आए, आपने तो बहुत सफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया था, बूट लेके आया। मैं तो कहना चाहूंगा फौज का जूता लेके आए, तो टेबल के ऊपर रखे, वो ये कहे कि तुम फालतू बोलोगे तो ये जूता तुम्हारे पड़ेगा। तो एक तो रुतबा ऐसे बंदे का जो नॉन गवर्नमेंट या नॉन स्टेट पर्सन है, पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको गुस्सा नहीं आया कि यार थप्पड़ कैसे मार दिया। दूसरा, कॉमन मासेस को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपके डिफेंस मिनिस्टर को यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के एक बंदे को थप्पड़ मार दिया। तीसरा, भाई डिफेंस मिनिस्टर आर्मी के ही तो होंगे, तो आर्मी के अंदर किसी सेक्शन को या आर्मी के किसी ऑफिसर को गुस्सा नहीं आया कि थप्पड़ पड़ गया। या मैं ये मान लूं कि एक जिसे कहते हैं कि हारी हुई रेजिलिएंट सोसाइटी है, जिसके प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, और उससे ज्यादा बड़ी बात ना तो प्राइम मिनिस्टर ना डिफेंस मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी पब्लिक के पास नहीं जाते। सर फर्क तो तब पड़ेगा ना जब कोई मानेगा। क्या प्राइम मिनिस्टर को जब थप्पड़ पड़ा था उन्होंने मान लिया था? नहीं, कभी नहीं माना, आज तक नहीं माना। यही कहा जाता है नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि वो चश्मा लगा के क्यों घूम रहे थे और चेहरे के ऊपर निशान किस बात के थे जो दिखाई दे रहे थे लोगों को। मानेंगे तब ना, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं मानेंगे। ये खबरें भी हमारे मीडिया सर्कल में घूम रही हैं और सब बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं प्रूफ के साथ, जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई मुझे चैलेंज फेंक रहा हो या कोई मुझे अगर ये बोले उठकर के मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ तो मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन वो मैं जाहिर है नहीं दूंगी यहाँ पे। हम और ना हमारे बाद वाले, अब हमें एक एक बात का पता है और शायद इसी बात का दुख भी है उन लोगों को जो ये सब हरकतें करते हैं कि अब पब्लिक से कुछ छुप नहीं रहा। इसी वजह से परेशान है कि क्या करें, सोशल मीडिया बंद कर दें तो लोगों को पकड़ लें, तो धमकियां लगाएं कि क्या करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगी कि इस तरह की हरकत जो हुई है उसको लेकर, इसलिए कि कुछ भी कहिए वो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपने खुद बनाया है, और उसके बाद अगर किसी से कोई बहस हो भी गई है किसी बात के ऊपर तो उसका ये तरीका नहीं है कि आपका एक जूनियर उठकर आपको थप्पड़ लगा दे। वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये चीज होती रहेगी अब, क्योंकि यहाँ पर एक तरीका बन गया है। और जो इस किस्म के लोग जिनको सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि फैसल वावड़ा साहब हैं या इस तरह के लोग हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इतने मजबूत हैं कि इनको मारते वक्त पता होगा। जब हम किसी को किसी तरह का बिहेवियर दिखा रहे होते हैं तो इंसान को अंदर अपने आप पता होता है कि जिसके साथ मैं लड़ रहा हूँ या बात कर रहा हूँ या मार रहा हूँ वो मेरे साथ क्या कर सकता है, उन्हें पता होगा वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। वही डिफेंस मिनिस्टर है ना पाकिस्तान के, कि जब डिफेंस के बारे में कोई मीटिंग होती है तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता। ये भी शायद आपको पता होगा, ये शायद ना भी पता हो, मैं बता देती हूँ। इस वक्त डिफेंस के बारे में कोई मीटिंग होती है, कोई डिसाइड किया जा रहा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता पाकिस्तान का।